श्लोक पढ़ना है, पढ़ाना है। तो कहीं कहीं मधुबन में श्लोक नहीं पढ़ाया जाता, तो श्लोक हाँ, यज्ञ के आदि में भी गीता के अर्थ बैठ करके बताते हैं। यज्ञ के आदि तो जो आदमी वो अंदर में भी होगा। नहीं बाबा, पूछना क्या है, जो माने बाबा का डायरेक्शन है कि श्लोक मधुबन में पढ़ाया जाए, परंतु कहीं कहीं नहीं पढ़ाया जाता, तो उसकी शूटिंग क्या होगी? दूसरे धर्म की आत्माएं होंगी तो क्यों पढ़ाएंगी? जो बाइबल को मानने वाले होंगे, जो कुरान को मानने वाले होंगे, या दूसरे धर्म ग्रंथों को मानने वाले होंगे, वो गीता में क्यों जोड़ देंगे? दुनिया लोगों को मालूम ही नहीं है कि गीता हमारा धर्म ग्रंथ है। मधुबन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो 18 तक जाएंगे उनकी तो बढ़िया ही करनी है। 18 तक टिक जाएंगे, 18 तक टिक जाएंगे। तो बता दिया 8 ही टिकेंगे। राजधानी तैयार होगी तो कितना भी तैयार होगी। पहले छोटी राजधानी बनेगी, राजधानी संपूर्ण संपन्न बनना चाहिए या कम क्वालिटी की बनना चाहिए? राजधानी जो ईश्वर स्थापन करता है दुनिया में आकर के, वो 100% क्वालिटी की राजधानी तैयार होगी, जैसी राजधानी और किसी धर्म में तैयार न हो, किसी देश में, किसी शहर में तैयार न हो, ऐसी राजधानी दिल्ली में तैयार होगी। तो उसमें कितने होने चाहिए, और वो 100% क्वालिफाइड होने चाहिए ईश्वरीय ज्ञान में, या कुछ कम होने चाहिए? कितने होंगे? फिर ये बात दूसरी। फिर 8 में अपनी अपनी क्वालिटी के अनुसार जिन्होंने जितना ज्यादा पुरुषार्थ किया होगा ऐड होते रहे। बाबा 8 हैं? 8 दिन का याद करते हैं। 8 दिन का याद मतलब सिर्फ शिव बाबा को याद करना, या उसमें मुरली सुनना और इलेक्ट्रॉनिक करना, ये मुरली सुनना याद होती है? ये क्या बात होती है? जैसे कहते हैं मुरली में बोला है, ड्रामा होकर में रिपीट होता है। हाँ, तो बाबा इस जन्म में जो भूल गलती हो गई है वो फिर अगले 84 जन्म में कोई भूले फिर होंगी। परंतु बाबा हम चाहते हैं कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि वो माना वो भूल दोबारा रिपीट ना हो। अच्छा, 84वें जन्म की भूल ना हो, बाकी 83 जन्म में 63 जन्म में भूल होते हैं, कोई हल नहीं। अरे तो वो तो पहले पिछली तो काट लो। वाह भाई वाह, वो ही नहीं गलती। पिछला जो कर्ज चढ़ा हुआ है वो नहीं काटना, नया कर्ज जो है वो चुकाना। पिछला कर्ज नहीं चुकाना, वो चुकाना है तो पहले उसे तो चुकाओ। वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्याज बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा जैसे कि जो बीत चुका है, माने आप बाबा की बात को काट रहे हैं। नहीं काट नहीं। बाबा तो कहते जो ड्रामा में दूध हो चुका पास्ट में फिर जरूर रिपीट होगा। आप कह रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि जो ड्रामा में रिपीट हो गया वो न हो। मतलब किसी आत्मा को हमने छोड़ दिया, हम चाहते हैं दोबारा मैं ऐसा ना करूँ, फिर उसका दोबारा ऐसा ना, माने अगले 84वें जन्म में जब शिव बाबा आएगा तब तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। आत्मा में इस रिकॉर्ड में 84 जन्म का पार्ट लगा हुआ है। वो रिकॉर्ड तुम काटते होगे? वो तो अविनाशी रिकॉर्ड है। अच्छा, वो कैसे कर जाएगा? जो हम संकल्प लेते हैं बाबा, 1 मिनट। एक मिनट क्यों? 1 घंटा दिखा रहे बाबा, जो हम अपने अंदर संकल्प लेते हैं या तो सम्मान लेते हैं, तो ऐसा क्या प्रैक्टिकल में होगा क्या? जो इच्छा करे हो मनमानी, हरि प्रसाद कैसे दुर्लभ नहीं। ये बात है तो संगम युग के लिए, और युगों के लिए थोड़ा ही है।
अभी भगवान आया हुआ है, भगवान तो कहता है जगदम्बा से सब प्रकार की मनोकामनाएं तुम्हारी पूरी होगी, लक्ष्मी से सब ज्ञान मिलेगा। अब कौन सी मनोकामना पूरी करनी है? नहीं। बाबा वो कहते हैं कि जो कमी कमजोरी है हमारी, तो पेपर भी उसी में आएगा, पेपर भी उसी कमजोरी का ही आएगा। बिल्कुल आएगा। हाँ, तो पेपर तो अभी भी आ रहे हैं, तो क्या ये पेपर उस पेपर में ऐड होगा क्या? जो अभी पेपर में हम पास हो रहे हैं, तो पिछले जो वार्षिक मासिक एग्जाम होते हैं उसके नंबर क्या फाइनल में ऐड नहीं होते? ऐड होंगे। हाँ होंगे, पास होते जाएंगे। जो यह पुरुषार्थी जीवन में फेल होगा वो फाइनल में भी फेल होगा। पुरुषार्थी जीवन में यहाँ मासिक परीक्षाओं में जो माया की रोजमर्रा की परीक्षाएं हो रही है उनमें फेल होता रहेगा, फेल होने के संस्कार पड़ गए ना। बाबा ये भी तो कहते हैं कि फेल होने से अनुभवी बन जाते हैं, तो फाइनल में आगे भी निकल सकते हैं। एक बार फेल होने के बाद दोबारा फेल नहीं होना। तब बाबा एक बार धोखा खा लिया, फिर कोई दोबारा धोखा खा ले, फिर दोबारा धोखा खा ले, फिर चौबारा धोखा खा ले, धोखा खाता जाए और तोता मिल देता जाए, मिलेगा। बाबा आज में जो की वाणी चली थी ना, वही गीता की श्लोकों का अर्थ सुनाया गया था। और अभी भी जो बाबा के द्वारा जो गीता पुस्तक जो अभी बना है, गीता के श्लोकों का अर्थ बताया जा रहा है, उस किताब में जो लिखा है, तो बाबा वो वही आदि की वाणी ही होगी ना, पीयू की वाणी, क्योंकि वही अर्थ तो एक ही होगा। तो मतलब कि पीयू की वाणी जो थी, तो इसे भी कह सकते हैं। ये क्यों पूछ रहे हो? क्या गीता में जो अर्थ है वो मुरली के महावाक्यों के बरखिलाफ है? दुनिया में गीता की हर धर्म में धर्म वालों ने अनेकों टीकाएं की हैं। वो टीकाएं जो है वो धर्म वाले कर सकते हैं, और हम सनातन धर्म वाले गीता की टीका नहीं कर सकते। ज्ञान के अनुसार, ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार, बाबा की बुनियों के अनुसार नहीं होनी चाहिए। हो सकती है या नहीं हो सकती? तो हो सकती है, उसमें मंथन करना चाहिए। बाबा जो पीयू की वाणी जो अभी कह रहे हैं ना कि कराची में जो बक्स लोहे के बक्से में दबा दिया गया जमीन में, तो अभी पीयू की वाणी भी निकलनी है, आगे चल के निकलेगा। तो बाबा ने निकलनी है कि नहीं निकलनी है, दबा दिया ये तो सुना जा रहा है, में बोला नहीं है। दादियों ने बताया कि मुरली ने बोला है किसी को दुख नहीं देना ना दुख लेना, लेकिन यज्ञ में जो बच्चे सरेंडर होते हैं, यज्ञ में जो बच्चे सरेंडर होते हैं, तो अभी सरेंडर होते हैं तो उनको बड़े बड़े सेवा मिल जाते हैं, और कोई पुरानी दीदी है तो उनको छोटे छोटे सेवा मिलते हैं, तो दुखी हो जाते हैं। तो ऊपर वाले बाबा के मैंने डायरेक्शन ऐसे झूठ बोल करके ऐसे सेवा देते हैं। वो बच्चे मैंने बाबा के नाम लेकर के, बाबा के नाम लेके क्या, वो बच्चे को मैंने छोटा सेवा देते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। छोटी सेवा क्या होती है, बड़ी सेवा क्या होती है? वो आत्मा का बताओ, पहले हमें बताओ, छोटी सेवा क्या होती है और बड़ी सेवा क्या होती है? लैट्रिन साफ करना छोटी सेवा है, वो बहुत बड़ी सेवा है। जो कोई न करे वो सेवा करके दिखा दे, तो बड़ी सेवा हुई या छोटी सेवा हुई? ठीक, वो आत्मा तो दुख ही है ना, मूल है ना। जो राज सुने जाते कोई भी ईश्वरीय सेवा हो, वो ईश्वरीय सेवा दिल लगा के करना, उसके नंबर में। ये कहते हैं कि इतना दिन हो गए एक ही सेवा में हमको डाल रखा है। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात। 63 जन्मों का हमारा हिसाब किताब होगा तो डाला गया। जो पुरानी विधि है, जो भंगी होते हैं ना, भंगी, उनको नहीं कहा जाता तुम शास्त्र पढ़ो,
उनको नहीं कहा जाता कि तुम वो मंदिर में जाके पूजा करो, उनको नहीं कहा जाता तुम तपस्या करो, उनको नहीं कहा जाता कि तुम यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो। उनको जो सेवा मिली हुई है वो सेवा ही करके वो अगले जन्म में जाके ब्राह्मण बन सकता है। नहीं समझे? जो भी सेवा करो वो जनितार्थ है, विश्व कल्याण के लिए। ये नहीं जिनसे अपना लगाव है और उनकी चक्कर के साथ साफ कर दी, और जिनमें लगाव नहीं है बड़े बड़े सब तेरह बदलूंगे। बाबा हमको आना पड़ा है, कोई बुद्धि का पूंजी नहीं, हम सुना पाते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हिंदी तो बहुत सहज है, दुनिया की जितनी भी भाषाएं दुनिया की हैं उनमें हिंदी सबसे सहज है। पढ़ सकते हैं। आप तो 10 दिन में सारे अक्षर सीख सकते हैं, अक्षरों को बजाना सीख सकते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, करो ना। हाँ जैसे कहा कि सिर्फ संगम को याद करो तो भी बेड़ा पार है, सिर्फ और सिर्फ संगम को याद करो तो भी बेड़ा पार हो जाए। हाँ संगम का साथ साथ शिव बाबा तो है ही। संगम है तो शिव बाबा है या कि नहीं? बिना शिव बाबा के संगम है नहीं। संगम याद आया मतलब शिव बाबा याद आया। आदि कहते हैं। हाँ तो जैसे यज्ञ के आदि में जब राम बाप चला गया था यज्ञ छोड़ के, तो उस समय शिव बाप की प्रविष्टा जगदम्बा माँ में हुई थी। है? शिव बाप की प्रविष्टा जगदम्बा माँ में हुई थी। हाँ तो अंत में भी जब राज करेगा खालसा, ऐसा समय आएगा तो उस समय क्या शिव बाप की प्रविष्टा जगदम्बा माँ में फिर से होगी? जगत अम्बा, सारी जगत की अम्बा, माने सबसे बड़ी अम्बा है कि मीडियम अम्बा है कि छोटी अम्बा है? सबसे बड़ी अम्बा कन्या तब कही जाएगी जब उसमें ब्रह्मा क्या। इसलिए जगदम्बा महाकाली उनमें मस्तक में क्या दिखाया जाता है? चंद्रमा है। शिव बाप की प्रविष्टा नहीं होगी। नहीं होगी, बिना प्रवेशता की वो अपना काम कर लेगी। और पूर्वजन्मों से आसुरों की दुनिया का विनाश क्यों नहीं करती है? और आसुरों की दुनिया का विनाश बाहर की दुनिया में करेगी कि पहले ब्राह्मणों की दुनिया में करेगी? ब्राह्मणों की दुनिया में करेगी। बच्चे तो दो तरफ बढ़ जाएंगे। हैं? दो तरफ बढ़ जाएंगे ना। दो तरफ मानी माना बाबा की तरफ भी बढ़ जाएंगे और उनमें शिव बाबा है तो उनमें भी बढ़ते हैं, उनकी तरफ भी हो जाएंगे। किसकी तरफ? जगदम्बा माँ की तरफ। जगदम्बा माँ की तरफ हो जाएंगे। अगर जगदम्बा माँ की तरफ हो जाएंगे माने मर गए, तो अनिश्चय बुद्धि बनाएगी, माने मार देंगे। भगवानियों की अम्मा कौन है? तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा कौन है? तो सबसे बड़ी ब्रह्मा कुमारी है कि नहीं है? तो उसकी भुजाएं सबसे ज्यादा किधर है? कौरवों में है या पांडवों में? पांडवों की संख्या ही कम है, सबसे ज्यादा भुजाएं कहां से आ जाएंगी? बाबा वो समय कैसा होगा देखो। जगदम्बा की सबसे जास्ती भुजाएं कहाँ हैं? कौरवों में है या पांडवों में? कौरवों में। तो वो भुजाएं औरंगाबाद में आक्रमण किया, कंपनी में आक्रमण किया, नोटों की गड्डियां फेंक फेंक करती। विश्वास पैदा हो जाता है। जो ज्ञान में निकलने वाली आत्माएं हैं वो नहीं निकलती। ऐसे ही वहां वो क्या शू कंपनी का कलकत्ते में को क्या चला था बवंडर,
गीता कंपनी थी, उसके मुखिया को किसी ने हत्या कर दी, तो नाम लगा दिया रविंद्र भाई ने। ये काम भी किसने कराया? नोटबंदी के बल पर हुआ। जब वो जेल में चले गए तो हो हल्ला अखबार वालों ने और टीवी वालों ने जबरदस्त मचाया। जो भी स्टूडेंट्स एडवांस में आते थे सारे घर बैठे 2 महीने तक, जब तक ये बवंडर चलता रहा, आने ही बंद नहीं। यहाँ तक कि अपनी अपनी कन्याओं को वापस ले जाने के लिए आने लगे। तो छोटा रूप था, कंपेन में छोटा रूप था जब हमला हुआ था। 40 कन्याएं चली गई, तीसरे चौथे दिन आ गई, निश्चित तो तब बनाएंगे ना जब महाकाली का पाठ होगा। इस समय महाकाली का पाठ हो जाएगी। महाकाली क्या करती है? महाकाली का मतलब है अनिश्चय बुद्धि बनाना। लेकिन जिस समय मार देना, जो समय होगा ना राज करेगा खालसा, हाँ, उस समय तो अनिश्चय बुद्धि नहीं बनाएगी। एक होता है प्यार का शासन और एक होता है मार का शासन। शासन तो दोनों है। एक चंद्रमा की गोद में जो पलते हैं आदि से अंत तक, लक्ष्मी तो नहीं पलती, तो निकल जाती है, लक्ष्मी का ग्रुप भी निकल जाता है। तो जो आदि से अंत तक फलते हैं वो ब्रह्मा की औलाद नहीं हुई है, सूर्य की औलाद तो नहीं है। जो ब्रह्मा की औलाद है वो सारे ही इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये सब ब्रह्मा की औलाद तो है। उनमें सूर्यवंशी बच्चे नहीं होंगे। कहाँ? जब राज करेगा खालसा तो उस समय सूर्यवंशी बच्चे किसके ऊपर राज्य करेगा? जो दूसरे धर्म के। राज्य किसके ऊपर करेगा? चंद्रवंशी है, सारी दुनिया के ऊपर राज्य करेगा, सब धर्म वालों के ऊपर राज्य करेगा। और बाबा ये जो 2015 में नए सिलेंडर हो गई है, उनमें इतना उमंग उत्साह नहीं है और पवित्रता भी उतनी नहीं है। हाँ, तो और ये लास्ट का समय है, फिर उसकी शूटिंग क्या होगी? परम धाम से जो आत्माएं बाद में उतरती है उनकी शूटिंग क्या होती है? कलयुग के अंत में जो परम धाम से आत्माएं उतरती है उनकी शूटिंग क्या होती है? पवित्र होती है। पुरानी आत्मा के मुकाबले आत्माएं होती है, उनमें पवित्रता की पावर ज्यादा होती है? नहीं होती। जो जितने बाद में उतरेंगे उतने दुखदायी होंगे या सुखदायी होंगे? बोलो ना। दुखदायी होंगे। बाबा एक क्वेश्चन, जितना जो रंगमंच पर पहले उतरते हैं उतने ही ज्यादा सुखदायी होते हैं सारी सृष्टि के लिए, सारी दुनिया के लिए। सहन करना चाहिए। बाबा एक सहन करते जाते तो सहन करने की सीमा समाप्त हो जाती है। नहीं तो बाबा हिम्मते बच्चे भूल गए, हिम्मते बच्चे बाबा उस समय डिस्टर्ब कर बैठते हैं, फिर इसका क्या? है? जब सीमा समाप्त हो जाती है उस समय डिस्टर्ब कर बैठते हैं। जिनकी सीमा समाप्त हो जाती है सहन करने की, वही कमजोर पड़ते हैं। जैसे कि गुण बताते ना, गुण धर्म में होता है धर्म पे, तो अगर ये भी किसी व्यक्ति में किसी आत्मा में हर प्रकार के गुण दिखने में आते हैं, उन्हें सारे ही गुण से दिखाई, तो आज समझ नहीं चला जाए। बाबा एक बात और, आज समाज की आदत होती है
जहाँ देखी तवा बारात वहीं बेटा सारी का। जिस धर्म में उन्होंने देखा चढ़ती कला है वही घुस जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ बाबा क्या पूछ रही थी? जैसे मुरली का पॉइंट है या कोई अव्यक्त वाणी का पॉइंट है, तो हमारे माने खुद को समझ में उतना नहीं आता। अगर किसी से डिस्कस कर लिया माने अपने ही यज्ञ में, तो ये भी क्या दूसरे से सुनना हो गया क्या? जो भी उसने डिस्कस किया, जो भी आपको बताया, आप मुरली तो सुनिए ना। आप मुरली के महावाक्यों से टैली करिए, इसने ये सही बोला है या गलत बोला है। ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसे भी जज करना है, वो राइट है या रंग है। ये बाबा ने बोला है महावाक्य को लागू नहीं करना है कर। जैसे बाबा ने बोला है कि एक से ही सुनना है, बता तो दिया। एक माने ब्रह्मा कुमार कुमारी या दुनिया वालों से सुनेंगे, तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी से जो भी सुना उसे जज भी करते जाओ कि जो सुना रही है वो अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं सुना रही है, मिक्स करके तो नहीं सुना रही है, राइटियस है या रॉन्ग भी है, उसे टेली करना है। टेली करना चाहिए बाबा की बात वाणी से। क्या कोई आत्मा हाँ बता तो दिया। हाँ है? जितना ज्यादा परसेंटेज होगा वो उतनी जल्दी उस धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मान लो किसी में कामुकता के संस्कार बहुत है, तो बहुत कामुकता के संस्कार होने के कारण वो इस्लाम धर्म में पहले कन्वर्ट हो गया। बल्कि ऐसे समझो कि ऊपर से आने वाला इब्राहिम है, वो उसी में पहले प्रवेश कर जाए। पढ़ाई पर तो सारा मजा रहे हैं ना, है? पढ़ाई पर सारा मजा रहे हैं ना, बिल्कुल। तो एक तो सभी को पढ़ाई पढ़ाए जा रहे हैं। एक से पढ़ाई सबको एक जैसी पढ़ाई जा रही है। लेकिन स्कूल में एक जैसे स्टूडेंट तो नहीं होते हैं। हाँ लेकिन 8 आत्मा ऐसे है जो अष्टदेव बनते हैं, हाँ। और जो और आत्माएं नंबरवार में आ जाते हैं। ये पता कैसे चला कि वो अष्टदेव बनेंगे, हम नहीं बनेंगे? पता तो नहीं चला, तो आप बन जाओ। लेकिन इनकी चाल चलन एक्टिविटी से पता तो चलता है। अपनी चाल चलन से और पता चलता है बोल चाल से, तो उसको सुधारो। लेकिन वो कैसे क्या ऐसे पुरुषार्थ करते हैं कि अष्टदेव के लिस्ट में आ जाते हैं। जो अष्टदेव की पहचान बताई, नष्टो मोहा, जब से ज्ञान में आए होंगे उन्हें अपने परिवार वालों से कुछ भी लेना देना नहीं। वो तमो प्रधान जन्म के परिवार के संबंधी हैं। क्या लास्ट जन्म के जो संबंधी मिलते हैं वो तमो प्रधान होंगे या सतो प्रधान होंगे? उन तमो प्रधान से हमें कुछ लेना देना नहीं। अब ये हमें बाप मिल गया, तन कहाँ देंगे? कहाँ देंगे? ईश्वर के लिए। धन कहाँ देंगे? और मन कहाँ लगाएंगे? और बुद्धि कहाँ लगाएंगे? ये भी देखने में आ रही बाबा, जो नष्टमा बनते हैं वो और वो संबंधी ऐसे नहीं है कि लौकिक संबंधी जो बनते हैं वो शरीर को जन्म देने वाले और उनसे कनेक्टेड लोग ही लौकिक संबंधी हैं। यहाँ ज्ञान में आने के बाद, बेसिक में या एडवांस में आने के बाद जिनसे शरीर का लगाव लग जाता है, चिपका चिपकी करते हैं, वो भी शरीर के संबंधी। समझ में आ रहा है? हाँ, वो भी 63 जन्म के शरीर के संबंधी है। उनके प्रति अगर सेवा का भाव जाता है, ईश्वर के प्रति नहीं जाएगा। ईश्वर सेवा में मन ही नहीं लगेगा। जिस सर्विस में ही मन लगेगा, वाचा से भी, कर्मणा से भी। अभी तो लास्ट का समय है ना, तो क्या कैसे कुछ
बढ़िया प्रसाद करना, ये भी पूछने की बात बढ़िया बने है, एकदम टाप पूछ करना, हाई जंप लगाना सच्ची दिल पे शाहबाजी कहते हैं, है। सच्ची दिल पे शाहबाजी। हाँ। तो बाबा जिसमें सच्चाई का गुण तो है, लेकिन और कोई गुण इतना नहीं है। जैसे क्रोध करते हैं या सेवा जैसे नहीं कर पाते हैं, क्रोध करते हैं या सेवा इतनी नहीं कर पाते हैं, लेकिन सच्चाई का गुण है, तो ऐसे बच्चों में साहब राजी होगा क्या? नहीं होगा, इसने अपना सच्चा पूता में दिया होगा, लेकिन बाबा तो कहते हैं अपना सच्चा पूरा सच्चा पूता में देने वाला कोई कोटों में एक है जो 100% सच्चा पूता में देते हैं। न शर्म न लाज। बाबा बोलते हैं अमृत वेला 2 बजे उठना है। हैं? कोई तो 2 बजे उठ जाते हैं अमृत वेला। उठने के बाद तुरंत माना बिना ब्रश किए साड़ी वाड़ी पहन के अमृत वेला क्लास जाते, वो वहाँ का वाइब्रेशन दिन का बनाते और फिर मेन क्लास में भी सो जाते, और कोई उनको उठाता है तो गुस्सा करते हैं। तो उठाना चाहिए उनको या नहीं उठाना चाहिए? उनकी शूटिंग क्या होगी? किनकी शूटिंग? उठाने वालों की? उठाने वालों की नहीं, माना जो जैसे माना बिना नहाए हुए क्लास में जाते हैं ना। हाँ, जो क्लास में सोते हैं वाइब्रेशन खराब करते हैं उनकी शूटिंग क्या होगी? उठाने से भी गुस्सा कुंभ गढ़ बनेगी और क्या बनेगी? हाँ, रोज करेंगे कि नहीं करेंगे? और मुरली में बोला है जो बच्चे पीछे बैठते हैं उनको बाबा सहज देखते हैं, और जो आगे जो बच्चे पीछे बैठते हैं ना उनको सहज देख पाते हैं, और जो आगे बैठते हैं उनको झुक के देखना पड़ता है। तो हमारा क्लास में कहाँ बैठना चाहिए, आगे या पीछे? तो पीछे बैठने वाले ज्यादातर सोते ही है। आगे वाले? नहीं, पीछे बैठने वाले ज्यादातर सोते ही है। हाँ। तो बाबा ने मुरली में बोला है जो पीछे बैठते हैं उनको सहज देख सकते हैं, और आगे बैठने वालों को झुक के देखना पड़ता है। तो कहाँ बैठना चाहिए? बाबा बेहद में बोलते हैं, आगे बैठते हैं माने ज्ञान में आगे जाते हैं, योग में आगे जाते हैं, धारणा में आगे जाते हैं, सेवा में आगे हैं, उनकी बात है। और याद क्लास में और मुरली सुनते समय कभी कभी मन बुद्धि या आवाज भटक जाती है, और मुरली सुनते सुनते कभी ऐसा पॉइंट आता है मुरली में कि परिवार की तरफ, परिवार का पॉइंट आता है ना, तो उस समय उस तरफ बुद्धि आती है, और फिर वो व्यर्थ संकल्प वो बुद्धि हटाकर बाबा के याद में लग जाते, तो क्या उसका बोझा चढ़ेगा? संकल्प वो बोझा नहीं करता है, संकल्प जितनी देर चलाया उतना बोझा चढ़ा, और अगर संकल्प को उसी समय कट कर दिया तो बोझा नहीं चढ़ेगा। हाँ। महाभारत में एक सीन दिखाता है, उसमें क्या होता है, द्रौपदी है ना, ये अज्ञातवास में रह रहे थे ना पांडव, तब कंस को महाराज वीराकर है ना, महाराज वीराकर एक मारते हैं तो उसे होठ से खून निकलने लगता है, तो होठ से खून निकलने लगता है, किसको मारता है? युधिष्ठिर को थप्पड़ मारता है। हाँ, तो वो खून माने संकल्पों का खून। हाँ, तो द्रौपदी आकर पात्र तुरंत लेकर के आती है, व्यर्थ संकल्पों का खून निकलता है। हाँ, तो द्रौपदी आके तुरंत पात्र लेकर आती है कि उसका संकल्प की खून धरती पे ना गिरे, वरना वो जमीन नष्ट हो जाएगी वहाँ की। धरणी प्रभावित न हो, कहीं ऐसा ना हो संकल्प से कन्या माता प्रभावित हो जाए। द्रौपदी पात्र लेके आती है ना, द्वापर तो लाते हैं संगम युक्ति का। पात्र लेके आती है, हाँ, मुँह से खून बहता है ना, तो पात्र लेकर आती है ताकि उसका खून नीचे ना बहे। पात्र लेके द्रौपदी आती है, उसका क्या अर्थ है? ज्ञान की बात कोई ऐसी लेकर के आती है जिसे खून बाहर नहीं करता है, हम क्या दवाई है। मैंने माता ने पूछा है वो माता कौन है जो सदैव आत्मिक स्थिति में टिकती है? वो है सच्ची गीता, आत्मिक स्थिति में वही टिकती है जो प्योर है। तो बाबा सदैव
रहने वाली अलग। याद माने योग, योग होते हैं एक का दूसरे से। और जो सच्ची गीता है माने लक्ष्मी, याद है एक्यूरेट है, सदा याद में रहने वाली तो योग में गाई हुई एक्यूरेट याद है, कोई भी काम नहीं है? वो बाप को पहचानती है, पहचानती ही नहीं पहचानती है? नहीं करते। और अंदर अंदर पहचानती होगी। हाँ हाँ है? इसकी सबसे ज्यादा दुनिया में ज्ञानी होती है वही भगवान का पाठ है। सबसे ज्यादा तो मुरली बता दिया ना, सबसे ज्यादा ज्ञानी किसकी होती है? शिव बाबा की। ग्लानी और महिमा बिंदी की होगी या साकार की होगी? साकार की ग्लानी होती है, साकार की महिमा होती है। वही भगवान के पाठ है। तो जिस साकार व्यक्ति की सबसे जास्ती दुनिया में ग्लानी फैल जाए वही भगवान ये भी एक बात की पहचान है। बाकी बाबा मुरली में बाबा कहते हैं कि जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है तो मुरली उसी के तन के द्वारा जो चली है वही मुरली है। तो यहाँ पर जो बोला है कि ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, हाँ। तो ब्रह्मा बाबा का तन तो टेम्परेरी था, हम्म। फिर ये मुरली के अनुसार मना कि ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, मुरली उसी के तन के द्वारा जो चली, ये थोड़ी समझ में नहीं। क्यों नहीं समझ में आई? संगम युग में ब्रह्मा का तन मुकर्रर नहीं है, टेम्परेरी नहीं है कोई ब्रह्मा, दोनों प्रकार के ब्रह्मा। अरे टेम्परेरी ब्रह्मा कोई है कि नहीं? कौन है? दादा लिखा और मुकर्रर ब्रह्मा कौन है? जो आज में भी है, मध्य में भी है, अंत में भी है। समझ क्यों नहीं है? तो ये बात की मुरली उसी के तन के द्वारा जो चली है, चली है मानी कि आज में नहीं चली। संतोष की सबसे प्यारी मछली काशी नगरी है। काशी नगरी है। महादेव ने दिखाया है जो काशी नगरी है उनके ऊपर भी एक राजा ने हमला कर दिया। तो हमला करने से क्या होता है? तो इसकी वो उसका विनाश हो गया? नहीं, फिर इसकी शूटिंग कैसे हुई है? हैं? इसकी शूटिंग संगम में कैसे हुई? हमला कर दिया, हमला करने से विनाश हो जाता है? नहीं, फिर विनाश नहीं होता। काशी तो अविनाशी रही ना। इसकी शूटिंग लेते में है? ऐसे तो कोई होगा ना जो काशी नगरी के ऊपर हमला कर रहे थे। माने इनका कहना है कि असदेव में नहीं आएगी। नहीं बाबा, असदेव में आएगी कि नहीं? हाँ, आएंगे आएगी तो अविनाशी हुई कि विनाशी हुई? अभी। है? तो बाबा अष्टदेव सारे अविनाशी हुए। असदेव आदि से अंत तक भगवान के सहयोगी नहीं होते हैं। महाबाहो ने कहा है गीता में, भगवान को क्या कहा है? भगवान की भुजाएं बड़ी लंबी लंबी होती है। लंबी का मतलब पहले जन्म से लेकर 84वें जन्म तक सहयोगी बनती है। तो लंबी भुजाएं हुई है, छोटी भुजाएं हुई है? लंबी भुजाएं हुई। समझ नहीं। अरे कोई आत्मा ऐसी भी तो होती होंगी। इस सृष्टि पर सदा कायम कौन है? 84 जन्म कायम है। अरे है कि नहीं? जन्म है तो जो 84 जन्म सृष्टि पर सदा कायम है उसके कोई सहयोगी होते हैं या नहीं होते हैं? आज से अंत तक जो सहयोगी होते हैं वो भगवान के सहयोगी होते हैं। तो लंबी भुजाएं हुई या छोटी भुजाएं हुई? लंबी। महाभाव हो गया और एक प्रश्न है। लोग की दुनिया में कोई कन्या है, उनको ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान में समझ करके वो यज्ञ में आ जाते हैं, माँ बाबा नहीं चाहते हैं, तो ये क्या सन्यासी धर्म में उनकी स्थिति होता है? आ जाती है। अभी एक कन्या को ज्ञान मिला है, हाँ, ज्ञान को पहचान करके वो फिर ज्ञान में आ जाते हैं, माँ बाप सरेंडर हो गई सरेंडर हो गया। मैंने 18 साल की हो गई। हाँ हाँ। माँ बाप को ये बात पता नहीं चलता है, पता आपके आपके आती है। तो क्या सन्यासी धर्म की स्थिति?
वो घर में रहकर पुरुषार्थ नहीं कर सकती कर सकते हैं, लेकिन माया की तूफान जास्ती पड़ता है ना। है? माया की तूफान जब जास्ती पड़ता है बच्चे के ऊपर तो अगर माँ बाप सुरक्षा नहीं करते, माया के तूफान आते हैं और माँ बाप सुरक्षा करने में ढीला हवाला कर देते हैं, तो कोई उसका पाप नहीं। जैसे संबंधी पीछे पड़ते हैं, कन्या की शादी करो, और शादी करने के लिए माँ बाप तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी पवित्रता को बचाने के लिए वो भाग करके आ जाती है, तो पाप लगेगा? पाप तो नहीं लगेगा। नहीं पाप के संन्यास धर्म की छुट्टी होता है। क्यों बाप का संन्यास धर्म की छुट्टी है? वो बाप की बन गई तो सन्यासी है या गृहस्थी है? तो बेहद की गृहस्थी बन गई है। अरे भगवान जो बापों का बाप है, माता पिता का भी बाप है, उसको पहले संतुष्ट करना है कि माता पिता 84वें जन्म अंतिम समूह प्रधान जन्म के माँ बाप को पहले संतुष्ट करना है। किसको संतुष्ट करना है? बेहद बाप को पहले संतुष्ट करना है। मीठे बच्चे है नहीं, लेकिन शिव बाबा मीठे बच्चे कहकर चला रहे हैं। हाँ, कोई है नहीं, अच्छा नहीं है, फिर साहूकार अच्छा नहीं है, बहुत चोरी करता है, पक्का चोर है। चोर के सामने चोर कहो, उसकी अवस्था बिगड़ेगी या अच्छी रहेगी? युक्ति से चलाते हैं। ये माने पवित्र, सबसे ज्यादा पवित्र, जो सबसे जास्ती पवित्र होगा उसकी निशानी वो जो संकल्प करेगा हल हो जाएगा। कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कम वक्त कहलाएंगे। कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कम वक्त कहलाएंगे। हाँ, कम वक्त। हाँ, कम भक्ति को हो गया, उनके पास अच्छा पद पाने का वक्त ही नहीं। पर वो दिल पर कहता है, जो चुल पर वो दिल पर, जो चुल पर सो दिल पर। तो बेहद में चुल क्या हो? वो बेहद में चूल्हा जो है खाना पकाया जाता है, खाना जिसमें पकाया जाता है वो चूल्हा होता है, उसमें लकड़ियाँ डाली जाती हैं। क्या गोली जलाते हैं तो क्या डालते हैं? लकड़ियाँ डालते हैं ना। तो लकड़ियाँ क्या है? अरे गोली में क्या जलाते हैं? लकड़ियाँ जलाते हैं। तो क्या लकड़ियाँ जलाते हैं? संग में क्या जलाते हैं? बेकारों की, छोटी सी गलियां ने बता दिया, बेकारों की लकड़ियां, चूल्हे में लकड़ियां लगाई जाती है। चूल्हे में लकड़ी लगाई तो चूल्हा जलता है कि नहीं? आग लगती है कि नहीं? लगती। कोई कन्या है, कोई पुरुष उसकी बचपन में छेड़छाड़ कर देता है, तो अपने जीवन में उसे याद आता रहेगा कि नहीं? आता रहेगा। आग लग गई कि नहीं बेकारों? चूल्हा भी वो एक कथा वार्ता आई है क्या? सत्यनारायण जगन्नाथ जी की कहानी। वो जगन्नाथ जी और उनका भाई, हाँ, दोनों लक्ष्मी के दरवाजे पे गए। क्या हुआ? अरे ऐसा औरत का बना हुआ नहीं खाना खाएंगे, हम तो पक्के ब्राह्मण है, हमको तो अपना चूल्हे में बनाया हुआ खाना खाएंगे। तो उन्होंने अपना चूल्हा बनाया। क्या अपना नहीं है? 16,000 अपने हैं या 16,000 कोई दूसरों के हैं? 84 जन्मों में दूसरों के हैं। उन्होंने उनको अपना बना लिया, चूल्हा बनाया, उसमें लकड़ियां डाली। अब लकड़ियां जो है अगर गीली होगी
आग अच्छे से लगेगी? लगेगी? गीली कैसे होती है? कैसे की ज्ञान से गीली होती है? ज्ञान जो है उनमें लकड़ियों में है वो गीली, तो गीली लकड़ी की क्या आग लगेगी? आग लगेगी कि और धुआं उठेगा संसार में? है धुआं मन ग्लानि, हाँ ग्लानि फैलेगी, ग्लानि का वातावरण बन जाता है। खाना बनता है, धुआं होता है, हमारी गुस्सा के सारे बर्तन सब फोड़ दिए। तो बेहद चूल्हा भी होता है। ना चाहते हुए मन में बुरा संकल्प आता है, तो इससे पाप बन जाएगा। आता है तो उसे काबिज रखते हो या तुरंत फुल स्टॉप लगा देते हो? तो कोई पाप नहीं। और बुरा संकल्प आया, बड़ा अच्छा लग रहा है, और करते रहे, फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो कोई बात बार बार सोचेंगे, तो वाचा में आएगी कि नहीं? कभी वाचा में भी आ जाएगी, बार बार वाचा में आती रहेगी कि वो संकल्प में आती रहेगी, तो फिर कर्मणा में भी पाप हो जाएगा। इसलिए उसको जड़ को ही खत्म कर दो ना, उसका आप लगा दो। जो क्लास में जुटते खाते हैं उसका भी पाप बन जाएगा। वातावरण खराब नहीं करते हैं। क्लास में बैठ करके संगठन का क्लास है और वहाँ झुकते खा रहे हैं, तो वो नींद का वातावरण जो है वो दूसरों को प्रभावित नहीं करेगा। जिस क्लास में बहुत लोग बैठे गुटखा खा रहे हैं, बाबा की तो मुसीबत ही हो जाती है। बाबा की ओर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। बाबा कोई भगवान थोड़े ही। भगवान है। सन 76 में भगवान आया कि राम आया? क्यों कहिए? सन 76 में राम बाप का प्रतिष्ठा वर्ष मनाया गया या मनुष्य शक्ति के बाप का प्रतिष्ठा वर्ष मनाया गया या भगवान का प्रतिष्ठा वर्ष मनाया गया? सदा काल कायम है, लेकिन ये तो संगम युग है। इसीलिए कहती है तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो याद करने वाले बच्चों के बीच में राम वाली आत्मा तो ज्यादा याद करती होगी नहीं? मैं उनका सेवा उनके साथ है। मेरे भगवान है प्रवेशता समझेंगे, मैंने बताया है प्रवेशता लगातार है। महाशिवरात्रि हो गई, घोर अंधकार के अज्ञान की रात सारी दुनिया में फैल गई। ये सारी दुनिया है कि नहीं ब्राह्मणों? यहाँ घोर अज्ञान की रात फैल गई, सबको निश्चय बुद्धि है, लगातार रहता है। निश्चय बुद्धि बिल्कुल खत्म हो जाए, सिर्फ 8 को रह जाए, वो भी नंबरदार है, वो भी गिरेंगे अंतिम जन्म में, माया उनको छोड़ेगी नहीं। कोई थोड़े समय के लिए गिरेंगे, कोई ज्यादा समय के लिए गिरेंगे जरूर।
बाबा यमुना को इस्लाम का तो और जो माँ बाप को सलूट देने वाली है माँ बाप को जो सलूट देने वाली तो कोई बीज ऐसे नहीं होते जिनके दो दल होते हैं। चना कैसा होता है? एक होता है। बाजरा कैसा होता है? मक्का कैसी होती है? मक्का एक दल वाली है, दो दल वाली है? एक दल वाली, दो दल। अब माँ और बाप ऊपर होता है, माँ नीचे होती है। अब तो उनको भेद पैदा कर दो। वो आधार है तो नीचे है, ये तकिया आधार है, इसके ऊपर गिलास रखता है। तो नीचे कौन, ऊपर कौन है? तकिया नीचे है, गिलास ऊपर है। गिलास है आधे, तकिया है आधा। तो धरणी हो गई आधा, कन्या माता हो गई आधा। सीढ़ी के चित्र में बताते हैं ना, भारत के उत्थान और पतन की कहानी बताते हैं। हाँ। तो भारत को लक्ष्मी नारायण दोनों आत्माओं के लिए लागू होता है ना। कौन दोनों आत्मा? भारत शब्द लक्ष्मी और नारायण, राम सीता का भी आता हाँ है। हाँ हाँ। तो लेकिन बाबा उसमें राम वाली आत्मा के लिए तो बताया गया है कि वो लास्ट में कैसे बैगर टू प्रिंस बना, निर्धन हाथों के रूप में, कांटों की शैया। हाँ। लेकिन सीता वाली आत्मा के लिए तो नहीं बताया गया कुछ भी। भारत का अर्थ क्या है? ज्ञान की रोशनी में लगे रहना। तो फिर असली भारत कौन हुआ? राम वाली आत्मा। फिर राम वाली आत्मा भी प्रवृत्ति मार्ग में है या निवृत्ति मार्ग में? प्रवृत्ति है तो राम वाली आत्मा ठीक है, प्रवृत्ति में नहीं है तो राम वाली आत्मा ही नहीं। भारत इस समय पूरा नास्तिक है। तो सब धर्मों का बीज है कि नहीं? तो नास्तिक वालों का भी बीज होगा कि नहीं है? वो कहाँ से पैदा होंगे? अरे वो भी तो बीज से ही पैदा होंगे ना। तो भारत इस समय पूरा नास्तिक है। इसका मतलब वो आत्मा जो है हर धर्म का, राज्य का फाउंडेशन लगाने वाली है। तो हर धर्म में जाती है कि नहीं? आज सुनो तो, इस्लाम धर्म में जाएगी कि नहीं? बौद्ध धर्म में जाएगी, क्रिश्चियन धर्म में जाएगी, मुस्लिम धर्म में जाएगी, सिख धर्म में जाएगी कि नहीं? आर्य समाजी में जाएगी कि नहीं? है? गांधी मरा, राजकोट में जाकर कोई बड़े साहूकार कांग्रेसी ने जन्म दिया, तो कांग्रेसी हुआ कि नहीं? कौन? यहाँ गांधी कौन है? ब्रह्मा बाबा किसमें गए? कहाँ जन्म लिया? राजकोट के राजाओं के किले में कोई बड़ा साहूकार ज्ञान धनु का वहां जाके जन्म लिया। तो कौन हुआ? राम बाबा को बड़ा कांग्रेस जन्म। तो कांग्रेस आज समाज में गया कि नहीं? तो नास्तिक धर्म में नहीं जाएगा। अरे उसको तो हर धर्म में जाना ही जाना है, नहीं तो उस धर्म की राजाई कैसे स्थापन होगी? तो आस्तिक माने आस्था रखने वाला। किसी व्यक्ति पर उसको आस्था है, दुनिया के किसी व्यक्ति के ऊपर उसको आस्था है जिसकी बात माने नहीं, तो नास्तिक हुआ। हाँ, कोई व्यक्ति को ईश्वर मानेगा कि नहीं? बिना व्यक्ति की ईश्वर होता है? बिना व्यक्त तन के ईश्वर हो जाएगा? तो किसी व्यक्त तन को ईश्वर मानता है? मुरली में भी आया है? मुरली में भी आया ना कि इस समय भारत पूरा नास्तिक है। पूरा नास्तिक है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण की प्रकाश के वलय में दिखाते हैं ना,
हैं? लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण को प्रकाश के वलय में दिखाते हैं, चारों ओर प्रकाश दिखाते हैं, तो नीचे है ना अब वो पूछ रही है उसकी तरफ, तो वो घुमाती नहीं। अपने इसकी जगह हैं? अच्छा हाँ, तो नीचे है ना पर्पल कलर का रंग हैं? दिखाता है, पर्पल कलर का रंग दिखाता है, क्या? पर्पल कलर का रंग, जामुनी रंग दिखाते हैं नीचे, प्रकाश के वलय के नीचे जामुनी रंग दिखाते हैं और जामुनी रंग का क्या? प्रकाश का दिया में दिखाया और नीचे नीला नीला रंग दिखाया जामुनी और ऐसे- लक्ष्मी को नहीं नीचे वलय के नीचे प्रकाश के वलय के प्रकाश के वलय में ऊपर शुद्ध प्रकाश दिखाया, हाँ, सफेद, और नीचे उसका मटमैला रंग होता जाता है। तो लक्ष्मी नारायण का जो पुरुषार्थ है ना, जिस समय लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है उस समय सात्विक पुरुषार्थ, फिर दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है कि नहीं, फिर सतो सामान्य पुरुषार्थ, फिर रजो प्रधान पुरुषार्थ, फिर तब प्रधान पुरुषार्थ, तो नीचे जाएगा कि नहीं? अरे महाशिवरात्रि आएगी तो राम वाली आत्मा पर दुनिया का असर नहीं होगा? दुनिया वालों के संग का रंग राम वाली आत्मा को लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, राम वाली आत्मा ना सिर्फ सुप्रीम सोल को याद करते तो निराकार स्टेज बन जाती है, तो उनके सामने जो बच्चे प्रश्न लेकर के आते हैं, हैं? उनके सामने जो प्रश्न बच्चे लेकर के आते हैं तो वो प्रश्न आके ही भूल जाते हैं। सब थोड़े भूल जाते हैं। जो बाप के घर के बच्चे होंगे, घर तो ब्रह्मलोक है, परमधाम है ना, परमधाम में कुछ याद रहता है? याद रहता है? नहीं तो जो बाप के घर के बच्चे होंगे वो भूल जाएंगे, जो दूसरे धर्म के होंगे वो भूल जाएंगे, सब याद रहता है, वो कभी नहीं भूलते। जो प्रश्न पूछना है पूछेंगे, कौन से बात करेंगे, पूरी बात करेंगे। जो बाप के घर के बच्चे हैं, मैंने 9 लाख 4.5 लाख की स्टेज में आने वाले हैं, वो राम बाप नहीं समझ में आया? समझ में आया? हाँ। राम बाप की निराकार स्टेज बन गया ना, हाँ। तो इसलिए भूल जाते हैं। नहीं, राम बाप की जो निराकारी स्टेज है वो ब्रह्मलोक में होती है या सृष्टि में होती है? आत्माओं की निराकारी स्टेज कहाँ होती है? 100%। इस दुनिया में जब तक है तब तक संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा कुछ नहीं, अवस्था देवान में आ जाती है। इसीलिए तो 500-700 करोड़ की दुनिया का विनाश होता है, ताकि उनका संग का रंग न लगे। जो नई आत्माओं की स्थापना हुई है, जो ब्राह्मण से देवता बनने वालों की स्थापना हुई है, उनको संग का रंग न लगे, उनकी सेफ्टी के लिए तो 500-700 करोड़ दुनिया का विनाश होता है। उनको जो राम वाली आत्मा, उनको तो इस सृष्टि पर जो राम वाली आत्मा है उनकी तो इसी सृष्टि पर 100% निराकार स्टेज बनेगा ना, हाँ, तभी तो दुनिया मानेगी कि हाँ, राम बनेगा। बाप है। हाँ, बनेगा। तो बच्चे की ऐसी स्टेज कब होगा? हैं? बच्चे की बच्चों की स्टेज कब होगा? बच्चे भी तो राम बाप को याद करते हैं। बच्चे की स्टेज कब बनेगा? नंबर वाली आत्मा, ये एक जैसी आत्मा नंबर वाली बनेगी। हमारे मुंह से तो कोई बुरा बोलना नहीं चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को दुख लगे, हाँ? लेकिन कभी कभी ऐसे बोल निकल जाए तो सामने वाले को दुख लग जाता कुल जन संस्कार है ना, है, बाद में फिर पश्चातापी रहते हैं। कुल जन संस्कार है ना, कोई चाहता नहीं है लेकिन फिर भी कर बैठता है, तो कौन कराता है? जीवन के संस्कार आत्मा में वो करा नहीं। फिर पश्चातापी होता है, तो ठीक है, पश्चाताप होना अच्छी बात है, करा पर अच्छी बात है। अच्छी बात है। पश्चाताप से पाप भस्म होते हैं। बाबा रिकॉर्ड चलाते हैं, रिकॉर्ड बजाते हैं ना, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। है? तो कहते हैं कि विनाश की वाणी गुंजायमान करने वाला ब्रह्मा की आत्मा है ना? विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याण। ब्रह्मा ने जब तक ज्ञान सुनाया तब तक विनाश हुआ,
फिर कैसे कहते हो विनाश की वाणी, ब्रह्मा की वाणी और विनाश की वाणी? अरे ब्रह्मा की वाणी विनाश की वाणी है या ब्राह्मण धर्म स्थापन कर दिया? ब्राह्मण धर्म स्थापना की वाणी है, विनाश कहाँ किया? पर शरीर छोड़ने के बाद भी शाकाहार तन में प्रवेश करके हाँ कठोर वाणी। वो तो शंकर हुआ ना, प्रवेश किया, जिसमें प्रवेश किया वो तो शंकर हो गया। वो कोर्स में है ना कि जब जैसे कोई माँ का पति बिछुड़ तो जाता क्या है, उनको भूख लगी है? मतलब उनसे रिलेटेड है, जैसे किसी माता का पति बिछुड़ जाता है ना, किसी माता का पति बिछुड़ जाता है तो बच्चे हावी हो जाते हैं। हाँ। तो पति मिलने के बाद फिर माँ स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना, तो ऐसे ही ब्रह्मा की सोल भी जब प्रजापिता में प्रवेश करती है तो वो विनाश की वाणी नहीं बन जाती है। ब्रह्मा की सोल जब प्रजापिता में प्रवेश करती है तो उसको भी पति का सहयोग मिल जाता है ना। नहीं, ब्रह्मा की आत्मा बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है? बच्चा बुद्धि वो बाप को पहचानती है और ही पहचानी बड़ी हटी है, बैल है। हाँ। जैसा कि मेरे भाई के बहन के साथ जैसे माता जाती है ना बाहर हॉस्पिटल के लिए, तो 40 साल वाली माता जो होती है, 40 साल से कम उम्र की वो नहीं जाएगी, 40 साल से ऊपर वाली जो है वो जाएगी। तो जैसे कोई 40 साल की माता है या 35 की स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से सब भी करती है, लेकिन कोई 50 से 55 की और फिर वो बहुत ही लुंजी पुंजी में सो जाती है कुछ ऐसा, तो वो फिर बात करके भेजना चाहिए ना माताओं को। ऐसे ऐसे ही कोर्स में भी माताओं को परख करके भेजना है ना। सो जाने वाली माता वो क्या सेफ्टी करेगी? जैसे कोई हॉस्पिटल में वो भेजना ही बेकार है। ऐसी स्थिति में छोटी माता को भेज सकते हैं। वो स्ट्रॉन्ग में अच्छे से सेफ्टी कर सकते, 40 उम्र वाली छोटी वाली माता जो है 35 या 40 परखना है, इतनी स्ट्रिक्ट है। अच्छा स्ट्रिक्ट है तो फिर भेज सकते हैं। स्ट्रिक्ट है तो जैसे बोला है ना कि पहले इस्लामी में मरेंगे, देव खान से पहले इस्लामी मरेंगे। तो बाबू वो तो विधर्मी धर्म में पहले जो सूर्यवंशी है देवता धर्म के, उनके लिए तो बचे हैं ना कि देव खान से वो मरे, लेकिन इस्लाम धर्म तो विधर्मी है उनके लिए। देव खान से ज्ञान सुन ही रहे हैं ना, सरेंडर हो ही रहे हैं। भूख लगी, जिनको भूख लगी वो इंडिकेटर दिखाते हैं हमको। चलो भाई पूरा बस करो। अरे भूख लगी भाई है? हाँ जैसे यज्ञ में मैंने कोई ऐसी दुखदायी आत्माएं हमारे सामने संबल संपर्क में आती है, यज्ञ में आ जाती है दुखदायी आत्माएं। हाँ। तो उनको माने जो हमारे संबल संपर्क में आ गई, यज्ञ में रहती है, तो मैंने उनको पाके हमें संतुष्ट होना चाहिए। उनको पाके हमें क्या संतुष्ट होना चाहिए। उनके पास जो दुखी हो जाते हैं तो वो क्या है, वो दुख लेते हैं, पाप करते हैं दुख लेने का। न दुख लेना है न दुख देना है। वो दुख देती है, तुमने दुख लिया क्यों? एक ही साथ रहना है, एक ही साथ रहना है। हाँ, रहना चाहिए एक साथ, एक ही साथ रहना है, एक ही साथ खाना है, एक ही साथ सोना है, सब कुछ है एक साथ। तो माइंड में बड़ी खुश रहता है। क्यों खुश जाती है? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। क्यों समझाना? जो समझना नहीं चाहता है ना, हमें मालूम है क्रोधी है, उल्टा समझेगा, तामसी बुद्धि है। वो जो मुरली सुनता है, बाबा की मुरली ही उसे नहीं समझा पा रही, तो हम क्या समझाएंगे? तुम्हारी पिटाई करे तो दुख लेोगे कि नहीं लेोगे? अच्छा पिटाई करता रहे दुख नहीं लेोगे? नहीं बाबा, अरे मैं बता दो, कोई दुखदायी आत्मा है और पिटाई करने लगे और पिटाई करता रहे। हाँ, वो देखे कि पिटाई करने वाला है, हाथ बढ़ा के आ रहा, भाग जाओ।
बाबा तो वो क्या हमारे जन्म जन्मांतर के साथी है है? हमारे जन्म जन्मांतर के साथी है क्या जो आते हैं ऐसे मरना? तो उसके साथ रह करके शैतानी की होगी आपने तो अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए आया। बाबा ने कहा ना छोटे छोटे बच्चों को भूख लगी है, उनको खाना खाने के टाइम मिल जाए।